Hi guys, welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Dr. Radhika and मैं वैंकूवर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ. So firstly thank you all for giving so much support for my last 2 videos and you guys are really supporting me. So आज एक बिल्कुल ही न्यू व्लॉग में लेके आई हूँ आपके लिए और आज हम जाने वाले हैं गेस वेयर. हम जाएंगे फोर्ट लैंगली. Hi guys, welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Dr. Radhika and मैं वैंकूवर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ. So firstly thank you all for giving so much support for my last 2 videos and you guys are really supporting me. So आज एक बिल्कुल ही न्यू व्लॉग में लेके आई हूँ आपके लिए और आज हम जाने वाले हैं गेस वेयर. हम जाएंगे फोर्ट लैंगली. हाय गाइस, सो अब हम जा रहे हैं लैंगली. सो लैंगली एक बहुत ही सुंदर सिटी है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है. तो यहाँ पे फार्म लैंड काफ़ी है, काफ़ी स्पेशियस बना है, बिल्कुल ही न्यू बना है. क्यूट सा चर्च था वाइट कलर का, मैंने कैप्चर कर लिया. एंड हम रास्ते में हैं. सो हम मौसम थोड़ा ठंडा है, हम एक कॉफ़ी लेंगे रास्ते में. सो हम आए हैं एक वीगन कैफ़े. सो अर्जुन और मुझे दोनों को ही बहुत पसंद है वीगन कैफ़े से एक्सप्लोर करना. एंड वीगन कैफ़े है तो यहाँ वेजिटेरियन भी है और यहाँ पे डेयरी भी नहीं मिलती. सो कॉफ़ी, गेस व्हाट, डेयरी तो है नहीं तो कॉफ़ी कहाँ किस चीज़ की बनी है? कॉफ़ी बनी है ओट मिल्क की, बिकॉज वीगन मीन्स नो मिल्क एंड नो मिल्क प्रोडक्ट्स. एंड यस, हम पहुँच गए हैं फोर्ट लैंगली. सो फोर्ट लैंगली हमें पहले लगा था कि ये फोर्ट है, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये कनाडा का एक ट्राइबल मैन दिखाया हुआ है. सो ये बियर की फर है, यहाँ पे बियर बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड ये एक मैप है फोर्ट लैंगली का कि ये कैसा दिखेगा बिफोर वी गो इनसाइड. ये एक हिस्ट्री है कनाडा की, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं. सो अब आते हैं फोर्ट लैंगली पे. सो फोर्ट लैंगली बेसिकली ये इट्स नॉट अ फोर्ट, ये किला नहीं है. ये 1830s की शॉपिंग मार्केट है कि मार्केट कैसी होती थी 1830s की. तो यहाँ पे 5-6 डिफरेंट शॉप्स हैं जिसके अंदर दिखाया हुआ है जैसे कि कैसी होती थी मार्केट. जैसे ये एक शॉप है तो बेसिकली ये दिखाया हुआ है कि किसी का घर है इसमें, और दिखाया हुआ है कि कैसे यूटेंसिल्स होते थे किचन में, घर का सेटअप कैसा होता था, क्या क्या होता था. बाहर बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही पीसफुल और फार्म जैसा था. एंड अर्जुन बता रहे हैं कि ये डस्टबिन्स होते हैं, कवर्ड के होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे भालू बहुत आते हैं, तो बेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए गार्बेज डस्टबिन्स कवर्ड होते हैं. एंड एक छोटी सी वीडियो है ये बाहर की, तो हमें ऐसे लग रहा था हमें कोई बहुत ही शहर से दूर फार्म में आ गए. एंड ये उस टाइम का तंदूर है. तो ये किचन दिखाई हुई है. यहाँ पे सारे किचन के जो यूटेंसिल्स हैं, बड़े बड़े जार्स और पैन्स और किचन के सारे बेसिकली बर्तन, सारे प्रोड्यूस, सब कुछ दिखाया हुआ था. एंड आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं. ये एक हिस्ट्री है कि ये क्या मतलब कि फोर्ट लैंगली कैसे स्टार्ट हुआ था और ये 1830s में लोग कैसे रहते थे. ये किड्स का एक प्ले जोन है यहाँ, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्यूट से बच्चे आए हुए थे, तो उनके लिए था. एंड ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मैप है उस टाइम का कि कनाडा से क्या एक्सपोर्ट होता था. एंड यहाँ इन बॉक्सेस में एक्सपोर्ट किया जाता था. तो ये सारे एनिमल्स हैं जो कनाडा के लोकल एनिमल्स हैं. तो बेसिकली ये सारी उनकी फ़र है. तो ये बेसिकली हंट करते थे एनिमल्स को, एंड उनकी जो फ़र है वो एक्सपोर्ट की जाती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये एक मेन ट्रेड होता था जो कनाडा में होता था. तो ये सारे एनिमल्स की फ़ोटोज़ हैं. एंड ये उस टाइम की फ़र इन्होंने प्रिजर्व कर रखी है जो एक्सपोर्ट होती थी कनाडा से ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पे लोकल एनिमल्स, रकून्स, कायोटीज़, आप कह सकते हैं कैनेडियन लिंक्स होता है, कैनेडियन कैट होती है वो काफ़ी बड़ी, टाइगर जितनी, रकून्स एंड बीवर जो कनाडा का नेशनल एनिमल भी है. तो उन सब की फ़र एक्सपोर्ट होती थी ट्रेड पर्पसेस के लिए. तो ये ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का एक मैप है. एंड ये हिस्ट्री है कि ये कैसे हडसन्स बे कंपनी आई थी और उसने बिल्ड किया था. ये एक बाहर की बहुत ही ब्यूटीफुल क्लिप है. बहुत ही अच्छा क्लाउडी सा मौसम था, काफ़ी अच्छा लग रहा था घूमने में. थोड़ी हल्की हल्की ठंड थी बट बहुत मज़ा आ रहा था हमें. एंड ये मेरी एक फ़ोटो अर्जुन ने ली है, मेरी आंखें थोड़ी बंद है इसमें. एंड
या ये एक और फ़ोटो है बाहर की। काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी फैमिलीज़ थी बच्चों के साथ। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी एजुकेशनल भी होता है एंड बच्चे वैसे भी इंजॉय करते हैं। सो ये ब्लैक स्मिथ है 18th सेंचुरी के। ये बताएंगे कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है एंड ब्लैक स्मिथ का क्या रोल होता था उस टाइम पे एंड ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं अभी। सो आई होप यू लाइक इट। Good afternoon. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। So, would you like to explain what are you doing at the moment? I'm forging a long fork, flesh fork like this, long, small one Okay. type of thing. I just finished forging an axe this morning, which needs to have, it's one of the smaller trade axes. needs a handle. It needs to be filed and adjusted and cleaned up a little bit, and then I will make a handle for it as well. Perfect. So they made them in kind of 3 different sizes. This would have been the smallest. About half a kilo, kilo and a half. And it's this kind of form of axe. It knocks off the handle really easily, so you can use the blade in various things or for scraping pelts. And then this particular handle is really suitable for throwing, so it makes What it was good. the primary function of the fort? Was it for some kind of battle, to safeguard people, or So even in Europe, the Hudson's Bay Company was made fun of for calling them forts, because it's not a fort. Exactly. This is like Fort Walmart. Fort Walmart? It is a store. It's strictly a store. And the blacksmith's job for the forts was to be the janitor. They're here to fix and repair things. Their level of skill was quite low, at least until the middle of the 19th century. Then they started hiring masters. But prior to that, they were just training their own blacksmiths just to keep the places running. So primarily this was basically a store, a departmental store. It was a store. This is a fur trade Grocery outpost. store. Its intent is to gather beaver pelts Ah, for the fur trade, and from those beaver pelts, top hats were made. Gentlemen's top hats. the hats were made. Sort of The hats. So, and they were a luxury item. They were like their value was exorbitant. Only the wealthiest could afford a top hat. It was a status symbol, like a really expensive Gucci or a Rolex watch. Only the wealthy could afford new top hats. And they're made from felted beaver fur, so that's why the fur trade could exist, because it's the raw materials for a luxury item that was inaccessible to everybody else except the ultra wealthy. And to give a good example, a blacksmith here who is paid 2 to 3 times what everybody else is paid general labor, making about गाइस आई होप यू लाइक्ड ब्लैक स्मिथ ने जो भी बताया हमें एंड हम चलते हैं आगे। सो ये हम अब आ गए हैं इनका जो वेयर हाउस है। तो ये वेयर हाउस में जो भी अनाज या क्रॉप कह लो, फल और सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो यहाँ उगती थी वो इस वेयर हाउस में स्टोर होती थी और एक्सपोर्ट होती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारा कुछ कनाडा में ही उस टाइम पे जो भी बनाते थे ये लोग, वो सारा ये वेयर हाउस है इनका मेन उस टाइम का 18th सेंचुरी का। तो ये बड़े बड़े ड्रम्स और बैरल्स में स्टोर होती थी चीज़ें। प्रोड्यूस हो गया, फर हो गई, फैब्रिक हो गया, और ये सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता था। उस टाइम का ये वेयर हाउस है। तो अर्जुन को तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था देख के कि उस टाइम में कैसे वेयर हाउस होते थे, कैसे लोग स्टॉक अपना संभालते थे। एंड ये है फोर्ट लैंगली की मार्केट। तो ये सारी मार्केट भी उस टाइम की है 18th सेंचुरी की, तो काफ़ी हिस्टोरिक है। आई हैव ट्राइड टू कैप्चर इट। एंड लेफ्ट साइड पे आपको एक येलो कलर की क्यूट सी बिल्डिंग दिखेगी, अभी बस आने वाली है। वो यहाँ का कम्युनिटी हॉल है 18th सेंचुरी का। And yeah, I hope you guys liked my video. Thank you so much. Please do share, subscribe. Thank you.